देखो अंतर्गणन क्या होता है, तो कुछ निश्चित मान्यताओं के अंतर्गत ज्ञात समंकों के आधार पर समंक श्रेणी के मध्य किसी अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभाव्य अनुमान लगाने की जो क्रिया होती है उसे अंतर्गणन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी इसकी मान्यताएं होती हैं उसके आधार पर या उसके अंतर्गत हमें ज्ञात समंकों के आधार पर, ठीक है, जो भी डाटा होते हैं उसके आधार पर समंक श्रेणी के मध्य जो भी अज्ञात मूल्य होते हैं, ठीक है, उसका अनुमान लगाना क्या कहलाता है, अंतर्गणन कहलाता है। ठीक। और इसके विपरीत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कुछ विशेष मान्यताओं के अंतर्गत किसी भावी समंक का पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया बाह्य गणन कहलाती है। ठीक है। अब इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है। तो जो भी तथ्य होते हैं उसके आधार पर जो भी इसकी मान्यताएं होती हैं, ठीक है, एक भावी समंक का पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, भावी डाटा का, ठीक है, पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया जाता है और यही क्या कहलाता है, बाह्य गणन कहलाता है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो हार्पर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि दो सीमांत बिंदुओं के मध्य का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है, दो सीमांत जो भी बिंदु हैं उसके मध्य क्या करना, मूल्य ज्ञात करना अंतर्गणन कहलाता है। जबकि बाह्य गणन से दो सीमांत बिंदुओं के बाहर के किसी बिंदु का मूल्य ज्ञात करना क्या कहलाता है, बाह्य गणन कहलाता है। ठीक है। तो मतलब बाह्य गणन में क्या होता है कि जो दो सीमांत बिंदु होती हैं उसके बाहर मूल्य का ज्ञात करना क्या कहलाता है, बाह्य गणन कहलाता है। अब देखो अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की मीनिंग जान चुके हैं, अब जानेंगे इसके कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा द्विपद विस्तार रीति, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। अब देखो बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड क्या होता है, तो यह रीति जो है द्विपद प्रमेय पर आधारित है। ठीक है। जो द्विपद विस्तार रीति है वह द्विपद प्रमेय पर आधारित है। इस रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि स्वतंत्र चर x के मूल्यों में, ठीक है, इसका प्रयोग कब करते हैं, उस टाइम पर करते हैं जबकि स्वतंत्र चर x के मूल्यों में पहला कंडीशन होता है वर्ग विस्तार समान हो। ठीक है। दूसरा कंडीशन कहता है वर्ग विस्तार के मूल्यों में किसी एक पद का मूल्य आश्रित मूल्य ज्ञात करना हो। ठीक है। इस रीति के अनुसार जितने ज्ञात मूल्य होते हैं, इसके मेथड के हिसाब से जितने भी हम मूल्य ज्ञात करते हैं उतना प्रमुख है अंतर क्या होते हैं, शून्य मानते हैं। यथा 5 ज्ञात मूल्यों के द्विपद विस्तार निम्न है। ठीक है। जिसमें हो जाएगा कोड 50 बराबर y6 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक। अब देखो सेकेंड मेथड हो जाएगा न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति, न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इस मेथड का प्रयोग जो है मात्र उस अवस्था में किया जाता है जबकि स्वतंत्र जो है चाप x में समान अंतर हो। इस मेथड का प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग उस अवस्था में या उस टाइम पर करेंगे जब स्वतंत्र चाप x में क्या होना चाहिए, अंतर समान हो। ठीक है। किंतु जिस पद मूल्य x के लिए आश्रित चाप डिपेंडेंट वेरिएबल के मूल्य का अंतर्गणन जो है करना है वह स्वतंत्र चाप के मूल्यों से सदैव क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक। और इस रीति में आश्रित श्रेणी जिसे बोलते हैं y के प्रमुखांतरों लीडिंग डिफरेंस की आवश्यकता होती है। ठीक।